Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Sahar Chawla, right at your service with a very interesting piece of information. आज मैं बात करने लगी हूँ अ काइंड ऑफ गैस्ट्राइटिस जो आपके पास बड़ा फेमस है, यानी आपके पास स्टमक की सोजिश, इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्राइटिस, अल्सर जो आपके पास अल्टीमेटली आंतों की सोजिश, आंतों की डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं बात करने लगी हूँ कि ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोफी का मतलब है साइज़ में श्रिंक हो जाना, ऑटो इम्यून का मतलब है जब जिस्म का दिफा सिस्टम अपने ही अगेंस्ट हो जाए। वो आपके पास बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया बी12 डेफिशिएंसी वाला भी होता है, जिसको पर्निशियस एनीमिया भी कहा जाता है, और एनीमिया आपके पास आयरन डेफिशिएंसी वाला भी होता है। ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं। मैं आपको बताने लगी हूँ कि वो बी12 और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैसे कर देता है, इन दोनों में से कौन-सा पहले होता है और वो किस तरह दूसरे में तब्दील होता है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की तस्दीक नहीं करते, आप उसको तस्लीम नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट समझना पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका बी12 और आयरन सप्लीमेंट्स लेने से फ़ायदा क्यों नहीं होता है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा जी, द थिंग इज़ दैट कि जब आपकी गैस्ट्राइटिस आपको इनिशियली होता है, ऑटो इम्यून यानी बॉडी का इम्यून सेल अपने ही स्टमक के सेल्स डिस्ट्रॉय करना शुरू हो गया, जिन सेल्स को वो तबाह करना शुरू कर देता है, उसको गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स कहा जाता है। ये आपके पास वो सेल्स होते हैं जो स्टमक का पीएच मेंटेन करते हैं, स्टमक में तेज़ाब सिक्रीट करते हैं। याद रहे कि स्टमक का पीएच बहुत एसिडिक होने की ज़रूरत है, बिटवीन 1.5 टू 3, ताकि वो खाने को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सके, खानों में से आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम एब्जॉर्ब कर सके, बी12 को गोश्त से अलग कर सके ताकि वो जिस्म में एब्जॉर्ब कर सके। अब आपके पास ऑटोइम्यून डिजीज़ में ये सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अब इनिशियली शुरू-शुरू में गैस्ट्राइटिस में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, लेकिन जब ये सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, आपके स्टमक में एक बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है जिसके नाम से पूरी पाकिस्तानी अवाम अब फेमस है। और वो बैक्टीरिया नॉर्मली हमेशा स्टमक में होता है, लेकिन एसिड कम होने की वजह से एसिड ने उसको कंट्रोल में रखा होता है, वो एक्टिव हो जाता है, और वो है जी एच पाइलोरी। आई एम श्योर एवरीबडी नोज़ अब तक कि एच पाइलोरी आपके पास क्या चीज़ है। अब ये एच पाइलोरी जो है, इसको एसिड ने कंट्रोल में रखा हुआ था। ये अपने आप को बचाने के लिए, हर चीज़ अपने आप को बचाने के लिए कुछ करती है, हम सबके सर्वाइवल मैकेनिज्म होते हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको यूरिएज कहा जाता है। यूरिएज आपके स्टमक में आने वाले प्रोटीन, हर प्रोटीन जो भी आप डाइट में प्रोटीन लेते हैं उसमें यूरिया होता है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, तभी प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। ये यूरिएज का काम होता है उस यूरिया को तोड़ना, और ये एच पाइलोरी इतना यूरिएज सिक्रीट करता है कि ये यूरिया को तोड़ता है। जब ये स्टमक में यूरिया को तोड़ता है, तो यूरिया के तोड़ने से जो केमिकल कंपाउंड स्टमक में रिलीज होता है वो अमोनिया है। अब अमोनिया एक बहुत बेसिक कंपाउंड है जिसका पीएच बहुत हाई होता है, अराउंड 11। सोचे कहाँ स्टमक को अपना काम ठीक करने के लिए 1.5 टू 3 का पीएच चाहिए था, और कब एक ऐसा कंपाउंड आ रहा है जिसका 11 का पीएच है। स्टमक का एनवायरनमेंट अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एच पाइलोरी और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये एच पाइलोरी मज़ीद क्या करता है, ये एक चीज़ करता है मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ये स्टमक के सेल्स की नकल उतारना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है जैसे आप अगर बॉडी इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, तो अपनी शक्ल ऐसे बना लेता है जैसी शक्ल स्टमक के सेल्स की होती है। तो आपके जैसे आपके पास हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में ग्लूटन थायराइड ग्लैंड के सेल्स की नकल उतारता है। अब आपके पास क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टमक के सेल्स को एच पाइलोरी समझ के उसको मज़ीद डिस्ट्रॉय करता है। अब जब स्टमक में आपके पास एसिड कम होता है, स्टमक के सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वहाँ एक प्रोटीन नहीं बन पाती जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है। ये प्रोटीन चाहिए होती है गोश्त में से विटामिन बी12 को अलग करने के लिए, ताकि बी12 नीचे इंटेस्टाइन में जाए और बॉडी में एब्जॉर्ब हो। बी12 गोश्त से अलग नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, और आपको हो जाता है बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया। स्टमक का एसिड कम, पहले आपको बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के कम होने की वजह से, मजीद स्टमक का एसिड कम होता जाता है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, और फिर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो जाता है। अब जब आप ये सारे सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, तो एसिड तो है नहीं स्टमक में, रूट कॉज तो ट्रीट नहीं हो रही, ऊपर से आप मजीद एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एच पाइलोरी का क्लासिकल ट्रीटमेंट ही यही है कि पेशेंट को 3 महीने के लिए लगा दो एंटासिड पे और एंटीबायोटिक पे, और एसिड कम होता है, थोड़ी देर के लिए एच पाइलोरी रिमिशन में जाता है, फिर वापस आता है और आपका ट्रीटमेंट कभी नहीं हो पाता। सबसे पहला कदम यहाँ पर, मैं आगे स्टेप ऑफ सीरीज में भी बात करूंगी, ये होता है कि आप स्टमक के एसिड को रिस्टोर करें 100% ऑर्गेनिक रो अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर से। मैं बताती चलूँ, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने जहां पाकिस्तान में बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स घी, शहद, स्टीविया, शैम्पू, आटा, ऑयल लॉन्च किए हैं, वहाँ मैंने अपना एप्पल साइडर विनेगर किया है। मेरी वेबसाइट पे जाके आप मेरे प्रोडक्ट्स देख भी सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में येलो पट्टी में लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड का, और जो फेसबुक वाली ऑडियंस है वो देख सकती है अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे www.holisticwisdombysaharchavla.com पर लिंक लिखा आ रहा है, वहाँ से आप जाकर ऑर्डर करें। आई होप इस वीडियो ने आपकी आँखें खोली होंगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।